हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें यहाँ पे बताना है कि जो 1/17 है, डिवीजन ब्लॉक के अंदर ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट हो सकती हैं 1/17 के अंदर। यहाँ पे हम 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम डिजिट है, रिपीटिंग डिजिट है, वो कितनी हो सकती हैं? 16। मान लिया हम n से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितने नंबर का रिपीटेशन मैक्सिमम हो सकता है? n-1 का हो सकता है। मीन्स मान लिया n से डिवाइड किया है, तो वहाँ पे रिपीटिंग डिजिट है ब्लॉक के अंदर, वो कितनी हो जाएंगी? n-1। मीन्स यहाँ पे 17 से किया है डिवाइड, तो कितनी हो जाएंगी? 16। डिवाइड और करके देखते हैं एक बार। हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड आप कंप्लीटली डिवाइड करके देखेंगे, लंबा डिवीजन है, आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है, मीन्स वापिस वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसके बाद फिर जो डिजिट है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम 1/17 को क्या लिखेंगे? 0.058823529411767। यानी कि यहाँ पे इनको काउंट करके देखते हैं हम, मैक्सिमम 16 डिजिट रिपीट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डिजिट ऐसी हैं जो क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो यही बताना था यहाँ पे कि डिवीजन ब्लॉक के अंदर जो मैक्सिमम डिजिट हैं वो कितनी रिपीट हो सकती हैं। तो 17 से किया है, मीन्स 1 लेस कर देंगे, यानी कि 16 मैक्सिमम डिजिट हैं जो रिपीट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, look at the several example of rational number in the form p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। ये क्या कह रहे हैं कि हमें कोई भी रैशनल नंबर लेना है और p बाई q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि p और q के अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि वहाँ पे दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि जो हमारे पास नंबर लेके चल रहे हैं, रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। 3/8 है, 4/5 है, 1/2 है, इस तरह से नंबर लेके चलते हैं। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होने के बाद आ गया 0.375, यानी कि 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.375। ये हमारे पास रैशनल नंबर है 3/8, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे p और q के अंदर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई 0.375। यहाँ पे ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से 4/5 के लिए, इसी तरह से 1/2 के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे। 1/2 क्या लिखेंगे? 0.5। फिर कहता है कैन यू गस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। प्रॉपर्टी क्या कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ से? यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो क्यू है, क्यू को ही हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। यानी कि क्यू है, उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर होने चाहिए, इस फॉर्म में होने चाहिए। और n और m वहां पे क्या होंगे? होल नंबर। तभी हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। अब आप ये कहेंगे, जैसे यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे?
2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया, 2 की पावर 3। अब ये कहेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 तो हो गया, लेकिन 5 की पावर तो नहीं है। 5 की पावर के लिए हम अगर इस नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही नंबर रहेगा, यानी कि जैसे 3/8 है, 3/2 की पावर 3 है, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बात है भाई। और 1 से मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर 3 इंटू मीन्स इसको मैंने क्या रख दिया, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, और 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर आ गई है। अब अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर हो जाएंगे। इसका कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो हम 10th क्लास के रियल नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से आप करेंगे, जैसे यहाँ पे 1/2 था, 2 की पावर 1 है, साथ में क्या रख दिया, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 हो सकती है क्योंकि 0 जो m बताया है मैंने और n बताया है वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है। 7th क्वेश्चन, राइट इन 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। अब हमें 3 नंबर्स बताने हैं डेसिमल एक्सपेंशन में जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर आप लेके चलें 0.10, 110, 111, अप टू सोन इनफाइनाइट तक, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह से 0.12, 1200, 1200, 1200, अप टू सोन। इसी तरह से 0.13, 0.130, 1300, 1300, 1300, इस तरह से आप नंबर लेके चलो, यानी कि ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच। मैं 5 को 7 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारे पास 0.714285। यहाँ पे रिमाइंडर 5 रहता है, मीन्स वापस फिर से वही रिपीटेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसी तरह से मैं 9 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 0.81 आ गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 9 आ गया ना, तो फिर से यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, 0.714285 बार लगा दिया है क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे 0.81 और 81 पे बार है, यानी कि 81 रिपीट हो रहा है। अब इनके बीच हमें 3 नंबर्स बताने हैं जो क्या होंगे, इरेशनल। इससे ग्रेटर नंबर लेके चल रहे हैं और इससे क्या लेना है, लेस। 0.71 है, मैंने यहाँ पे 0.72 ले लिया क्योंकि उससे ग्रेटर हो गया। 720, 7200, 7200 अप टू सोन, यानी कि इससे ग्रेटर है और इससे क्या है, लेस है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 0.730, 7300, 7300। इसी तरह से 0.74, 7400, 7400। ये इन दोनों के बीच क्या है, इरेशनल नंबर। 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें नंबर्स दिए गए हैं, वो ये बताने हैं रैशनल है या इरेशनल। सबसे पहला है √23। √23 क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं होगा वो सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 225 और उसका स्क्वायर रूट है, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मीन्स 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया,
15 और वो क्या है, एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 0.3796 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद है 7.478 478 अप टू सोन, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। 478 478 यानी कि 7.478 पे मैंने बार यूज कर लिया है, यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल। नेक्स्ट है 1.10 100 100 इस तरह से चलता जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होंगे, इरेशनल। और यही बताना।